नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। बालाघाट जिले की नगरपालिका परिषद मलाज खंड के वर्तमान सीएमओ शिव कुमार धुर्वे के ट्रांसफर और पूर्व सीएमओ लक्ष्मण सारस के वापस इसी नगरपालिका में ट्रांसफर से क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है। मलाज खंड नगरपालिका के सभी 24 वार्ड पार्षद और जनता ने पूर्व सीएमओ लक्ष्मण सारस के इसी नगरपालिका में वापस ट्रांसफर करवाकर आने का घोर विरोध किया है। बता दें कि लक्ष्मण सारस नगरपालिका मलाज खंड में 4 साल पदस्थ रहे, जिनके कार्यकाल में लाखों रुपए के भ्रष्टाचार हुए। डोर टू डोर कचरा गाड़ी के टेंडर, वृक्षारोपण और प्रधानमंत्री आवास योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन उनके द्वारा नहीं किया गया, जिसकी शिकायत भी मध्य प्रदेश शासन को की गई थी और उनकी विभागीय जांच जारी है। इतने आरोपों के बाद लक्ष्मण सारस का इसी नगरपालिका में ट्रांसफर होकर आना एक बड़ा सवाल है, जबकि क्षेत्रीय जनता का कहना है कि वर्तमान सीएमओ शिव कुमार धुर्वे को सिर्फ 7 महीने ही हुए, उनका जनता से सीधा संपर्क है। वे घर घर जाकर खुद विकास कार्यों को देखते हैं। ऐसे अच्छे कार्य करने वाले अधिकारी को षड्यंत्र करके इतने कम समय में ट्रांसफर करवाना, जबकि उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। शासन के इस फैसले से नाराज क्षेत्र की जनता धरने पर बैठ गई है। उनका साफ कहना है कि अगर पूर्व सीएमओ वापस इस नगरपालिका में आते हैं तो नगरपालिका मलाज खंड में तालाबंदी जैसे कार्यवाही होगी। बालाघाट से महेश पटले की रिपोर्ट, एसके न्यूज। किस बात को लेकर के रखा गया है? देखिए, कल एक पत्र प्रकाश में आया मध्य प्रदेश शासन का नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा के उप सचिव के सिग्नेचर भोपाल से कि वर्तमान नगरपालिका मलाज खंड के जो सीएमओ हैं श्री शिव प्रसाद धुर्वे जी, जिनका स्थानांतरण कर दिया गया है और जो पूर्व में भ्रष्टाचार से लिप्त, जिसके विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न तरह से जांचें चल रही हैं और ऐसे व्यक्ति को पुनः यहाँ नगरपालिका में पुनः स्थानांतरण करके लाया जा रहा है। उसके विरुद्ध में आज नगरपालिका क्षेत्र मलाज खंड की तमाम जनता प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आई है। और एक सवाल ये उठता है कि अभी जैसे पिछले समय कचरा संग्रहण का डोर टू डोर जो कचरा संग्रहण चल रहा है पूरे देश में, तो ऐसे मध्य प्रदेश नगरपालिका में भी चल रहा है। पूर्व में एक टेंडर हुआ था कचरा संग्रहण के लिए जो 3.5 लाख रुपए की दर से संग्रहण हुआ, टेंडर हुआ था, लेकिन उसके जो बिल 10.5 लाख रुपए प्रति माह का भुगतान ठेकेदार को किया गया। मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि बीच का जो पैसा है, अंतर का जो पैसा है, पूरे के पूरे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जा रहा है। अभी कोरोना काल के समय जो गर्मी के दिनों में वार्डों में पानी वितरण किया जाता डोर टू डोर, लेकिन कोरोना के समय में पानी वितरण नहीं किया गया, लेकिन टैंकर नहीं लगाई गई, लेकिन उसके भी बिल 6 लाख से अधिक भुगतान कर दिया गया। वृक्षारोपण के माध्यम से भी करोड़ों रुपए का घोटाला इस नगर पालिका में है। शौचालय पूर्व जो सीएमओ है लक्ष्मण सिंह सारस, जिसका स्थानांतरण यहाँ हो गया है, वो जो और उसको पुनः ला रहे हैं, उसके कार्यकाल में, उस सीएमओ के कार्यकाल में ही जो वार्डों में शौचालय निर्माण होने थे, लेकिन अभी भी वार्डों में शौचालय निर्माण नहीं हुआ है। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को पुनः मध्य प्रदेश सरकार के पत्र से उनको लाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि ये तो केवल मध्य प्रदेश सरकार का इन्होंने आड़ लिया है। यहाँ बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं। जब से नगरपालिका यहाँ स्थापित हुई है, उसके पहले सांडा था। सांडा के समय से स्थानीय रूप से यहाँ नगर कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं उनके, और वो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। उनका विरोध भी क्षेत्र में है, लेकिन ऐसे जिनका विरोध है उनका स्थानांतरण न करके एक स्वच्छ छवि के जो अधिकारी हैं, जो आज पहला ऐसा है मलाज खंड नगर पालिका में कि पहले ऐसे अधिकारी हैं जो जनहित में काम करते हैं और जनता को सुनने का काम करते हैं और क्षेत्र में जाकर खुद डोर टू डोर वो जाकर विकास कार्य को देखते हैं, उसकी समीक्षा भी करते हैं। सिंह चौहान, उम्र है 83 साल, रहता हूँ वार्ड नंबर 14 नेवर गांव।
और यहाँ जो भी शासन से कोई भी पदाधिकारी आता है करने वाले को भगाने की कोशिश करते हैं। अभी जो धुर्वे साहब आए हैं का बिल्कुल तरीके से चल रहे हैं, तो दूसरे को खुजली हो रही है, उनको हटाने का चल रहा है। तो हमको दुख होता है ना कि हमारा काम नहीं होगा। खैर हम तो अभी बूढ़े हो गए, बाकी नौजवानों के लिए तो आफत है ना भाई। फिर किसी का मकान बनने का है, उसका किस्तें नहीं पड़ रहा है, ये नहीं है, सबकी खोजबीन हो रही है। तो सब हो जाए, पार्टी तो अलग, काम विवान वर्क, बाकी और नथिंग, ऐसा है बस। जी, ये जो धरना प्रदर्शन नौगांव नगर पालिका के सामने हो रहा है, किस बात को लेकर के हो रहा है विरोध प्रदर्शन? ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जानकारी के आधार पर जो कि वर्तमान में सीएमओ शिव प्रसाद धुर्वे का ट्रांसफर यहाँ से सिहोरा, जो नगर पालिका परिषद सिहोरा है, वहाँ से लक्ष्मण सिंह सारस जो ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ रहा है। इनका जो ट्रांसफ़र है ये शासन के माध्यम से हुआ है। और ये जो प्रदर्शन हो रहा है बाहर, शायद कौन गलत है या नहीं है वो शासन नहीं जानता ना पब्लिक में। ये यथास्थिति जांच के आधार पर होगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि पूर्व में जो लक्ष्मण सिंह सारस, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे, विभागीय बहुत सारी जांच भी चल रही है, बावजूद उनके यहाँ ट्रांसफर करा लेना। नहीं, देखिए, अब वो व्यक्तिगत करवाया है या फिर शासन ने किया है, उस संबंध में मेरे को कोई जानकारी नहीं। वर्तमान सीएमओ शिव प्रसाद धुर्वे को मात्र 7 महीने उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उनके आते ही साथ भी उनका ट्रांसफर के एक आदेश सुनने में आया था कि उनका ट्रांसफर कराया जा रहा है। तो उनसे क्या पर्टिकुलर कोई दुश्मनी है या फिर कोई उनके कार्य से आप लोगों का कोई कार्य प्रभावित हो रहा है? नहीं, देखिए, जो भी वर्तमान सीएमओ साहब है या फिर व्यक्तिगत या फिर किसी से साजिश के तहत अगर ऐसा हुआ होगा, तो ये मेरा मानना नहीं है कि भाई शासन जो भी वो करता है या फिर किसी से कामकाजों के लेकर अगर जो भी ट्रांसफ़र हो गया।